प्रेम व्यक्तित्व की तरह कई परतों में छुपा हुआ, कई मुकुट हैं इसके, कई लेयर। एक हटाओ तो दूसरी निकल के बाहर आती है। ऊपर कुछ, अंदर कुछ और, उत्तरोत्तर गतिमान। प्रेम में वृद्धि के हिसाब से भी ये परतें बदलते रहती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के प्रेम बड़े सुनिश्चित होते हैं, उनको बदलना लगभग नामुमकिन होता है। आखिर ये प्रेम लोग करते किस तरह है, किससे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं, बड़ा शोध का विषय है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से कह ले, चाहे आत्मिक दृष्टि से या फिर व्यवहारिक दृष्टि से, इस पर लोग काम करते आए। इसकी व्याख्या की है, इसको विभिन्न भागों में, इसकी विविधताओं में भी बांटा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल वस्तु से प्रेम करते हैं और वस्तु ही उनके लिए सब कुछ होती है। और उसका बड़ा कारण ये होता कि वस्तु कभी भी कोई सवाल नहीं करती, अपने ऊपर आधिपत्य हो जाने देती है, उस पर अधिकार व्यक्ति जमा लेता है। वो रिप्लाई नहीं करती, वो कारण नहीं पूछती। और वस्तु के स्वामी हो जाना बड़े गर्व की बात होती है और लोग वस्तु से प्रेम करने लगते हैं केवल इसी सोच की वजह से। और वस्तु कभी भी आपके खिलाफ जाने की संभावनाओं से भरी हुई नहीं होती है, वो स्थिर होती है। लेकिन व्यक्ति के साथ अनेक खतरे हैं। व्यक्ति सवाल करता है, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि मुझसे प्रेम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आखिर कारण क्या है। और प्रेम के कारणों का निदान करते करते आदमी दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है। व्यक्ति से प्रेम करना सबसे जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति कभी सरल होते नहीं है। व्यक्तियों से यदि पार पा जाए तो ही आप अदृश्य से प्रेम की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। उस ईश्वर की तरफ अग्रसर हो पाते हैं, भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। लेकिन उस अदृश्य से प्रेम की भी कुछ शर्तें हैं कि आप कितना कुछ छोड़ने को तैयार हैं, अपनी कंडीशनिंग को किस तरीके से आपने तिरोहित किया है, जीवन की लालसाओं को कितना आपने खत्म किया है, कितना छोड़ा है। और ऐसा कि उसकी याद भी आपको ना आती हो, तो आप उस अदृश्य की तरफ प्रेम को अग्रसर हो पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रेम कई स्तरों पर, जिसे चेतना के स्तर आप कह सकते हैं, उस पर भी काम करता है और उसे भी सीढ़ी बना लेता है अपने काम की, अपने अर्थ की, अपने यथार्थ की, अपने उद्देश्यों की, अपने अवसरों की। और ये चेतना के लेयर हैं दिमाग। व्यक्ति दिमाग से भी प्रेम करता है, व्यक्ति शरीर से भी प्रेम करता है और दिल से भी प्रेम करता है। लेकिन एक चौथा तल है जिसे आत्मिक तल कह सकते हैं, कि व्यक्ति आत्मा से भी प्रेम करता है। और जब आत्मा से प्रेम करता है तो वो उस प्रेम करने वाले के साथ एकाकार हो जाता है। और ये सारी स्टेजेस, चाहे दिल की हो, शरीर की हो, दिमाग की हो, वो उसमें समाहित हो जाती है,
अलग नहीं रह जाती। और भी कई स्थितियां हैं आधुनिक युग में जब व्यक्ति पैसे से प्रेम करता है, कभी कभी भाव से भी प्रेम करता है, और जब अभाव होता है तो भाव सा प्रेम थोड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। मूल्यों से प्रेम करता है, जो कंडीशनिंग का एक पार्ट होता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। परिस्थितियों का एक पार्ट होता है कि वर्तमान में वैल्यूज क्या है। उन मूल्यों के साथ एक प्रेम का भाव रखने की कोशिश करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। सिद्धांतों से प्रेम करता है। कुछ सिद्धांत उसके जीवन में आबद्ध हो जाते हैं, उसके जीवन में आ जाते हैं, उसे भी पता नहीं चलता कि कब वो आ गए। अवचेतन में समाहित हो जाते हैं, बचपन से साथ हो जाते हैं, और वो उन सिद्धांतों को छोड़ने को राजी नहीं होता। उनके साथ इतना प्रेमपूर्ण हो जाता है, एकाकार हो जाता है कि बाकी चीज़ें उसे समझ में ही नहीं आती। और प्रेम तो छोड़िए, जीवन ही उसका लगभग समाप्त प्राय हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत बेहद ही अजीवित, जीवंतता से परे, लाइवलीनेस से अलग, जुदा, अलहदा है। सिद्धांत मृत प्राय होते हैं, असंवेदनशील, और सिद्धांतों की वजह से ही करोड़ों लोगों की जान लोगों ने ली है। चाहे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की वजह से ली हो, चाहे किसी और सिद्धांत की वजह से ली हो, लेकिन इस सिद्धांतों की वजह से ही जितनी हत्याएं हुई हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। और लोगों ने सिद्धांत से प्रेम किया है, ये कारण दिया है, लोगों को मारने के पहले भी और लोगों को मारने के बाद भी। स्वयं से प्रेम, ये भी एक श्रेणी है कि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है और सोचता है कि वो भगवत प्रेम को उपलब्ध हो सकता है। ये भ्रम का प्रेम है, भ्रम से प्रेम, एक डाउट के साथ प्रेम आपका होता है, जो है नहीं उससे भी प्रेम होने लगता है। भय से प्रेम, और कहा भी गया है कि भय बीन होए ना प्रीत, तो भय से प्रेम, तो इसके भी अपने मजे हैं। और कुछ लोगों में इसके बिना प्रेम उपजता भी नहीं, पैदा भी नहीं होता। इसके बाद एक और श्रेणी आती है कि अपने अंश से प्रेम। आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा कुछ क्रिएट किया गया है, उनसे आप प्रेम करने लगते हैं। अपने अंश से प्रेम, अपने वंश से प्रेम, आप जिसके क्रिएशन हैं, आप जिसके अंश हैं, आप जिससे आए हैं, उनसे प्रेम। अपभ्रंश से प्रेम, जिन्हें देखा नहीं है, जिनकी तरफ आकर्षण है, उस अवस्थाओं से प्रेम, उस समाज से प्रेम, उन व्यक्तियों से प्रेम, उन वस्तुओं से प्रेम जो अदृश्य में, जो अलग है, जो जुदा है, जो दूर हैं, और उनसे भी आपके मन में एक अनुराग पैदा हो जाता है और आप उसको जीने की कोशिश करने लगते हैं। ये भी प्रेम का एक छोटा सा रूप है।